अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भूलो मत, तुम इस घर की नौकरानी हो, जिस लायक हो वही रहो, समझी? ओंकार जी, हम कब तक ऐसे ही राधे को बेइज्जत होते देखते रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? दीदी रोकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं माँ को सच का पता चल गया तो कहीं उसकी जान पर न बनाए। नौकरानी के हाथ में ट्रॉफी नहीं, झाड़ू जचती है, समझी? तुम जो हो वही रहो। माँ जी, ट्रॉफी एक सम्मान होता है और वो सम्मान किसी छोटे आदमी का हो या बड़े आदमी का, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। रजनी, दुनिया के तौर तरीके हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? हम तुम्हारी सास हैं और आज भी इस घर की मुखिया हैं। इसलिए इस छत के नीचे किसको इज्जत देनी है और किसको जूते की नोक पे रखना है, ये हम तय करेंगे। तुम्हें अगर इस नौकरानी को अपने सिर पे बिठा के रखना है तो रखो, बनाओ इसको सिर का ताज, लेकिन हमारी नजरों में ये पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अरे अब देख क्या रही हो, ये सारा तामझाम समेटो। रजनी, तुम हमारे लिए चाय लेके आओ। काम करते जाके कपड़े बदल लेता है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। अब बाद में देख लेना। प्रथम सर ने हमें ये बैग दिया था, हम तो देखना ही भूल गए। फोटोज की तो कोई कॉपी भी नहीं थी, फिर ये एल्बम दोबारा कैसे बनी? राधा, तुम यही सोच रही हो ना कि ये एल्बम वापस कैसे बन गई? वो एक्चुअली शादी की फोटोज की कॉपी मुझे मेरी मेल पर आई थी, पर मैंने वो मेल कभी खोली ही नहीं, क्योंकि मैं इन तस्वीरों को कभी देखना नहीं चाहता था। पर तुम दादी के लिए इतना कुछ कर रही हो, इतना बर्दाश्त कर रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
राधिया, माँ, अभी क्या कर रही है? मत कहो हमें माँ राधिया, हम माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे पे इतने अत्याचार होते नहीं देख सकती, और हम तुम पर हो रहे हर अन्याय को चुपचाप देख रहे हैं। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें नौकरानी बनना पड़ रहा है। ये कॉम्पिटिशन जीतने के बाद भी तुम्हारा इतना अपमान हो रहा है राधिया। माँ, हमने ये कॉम्पिटिशन, ये ट्रॉफी अपने परिवार के लिए जीती ताकि हमें ये घर छोड़कर ना जाना पड़े। और हमारे लिए अपना ही काफी। और ये देखिए माँ, ये एल्बम जो जल गई थी आज हमारे पास है। कैसे? प्रथम सर ने वापस से बनवा के दी। पर माँ, आपको पता है समय की सबसे बड़ी खासियत और खामी यही होती है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं है, बस निरंतर चलता रहता है। आप देखिएगा ये समय भी बहुत जल्दी टल जाएगा और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कपड़े बदल कर आते हैं। ठीक है। राधिया का मन इतना अति सुंदर है कि वो हर अपमान, हर अन्याय के बाद भी शांत रहकर सब कुछ सह रही है। लेकिन अब हमारी सहनशीलता का अंत आ चुका है। हम और चुप नहीं रह सकते। आजी की तबीयत कब ठीक होगी ये कोई नहीं कह सकता। शायद उनको सालों लग जाए, लेकिन क्या तब तक राधिया इस घर की नौकरानी बनकर रहेगी? हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम सच माँ जी के सामने लाकर रहेंगे और उन्हें ये सच स्वीकारना होगा। नहीं चाहते कि माँ जी की तबीयत बिगड़े, लेकिन निहारिका का झूठ जितना खींचेंगे सच बोलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना कल को ये झूठ हम सबको ले डूबेगा। हे भोलेनाथ, आप माँ जी को संभाल लेना और इस सच का बोझ हम उठा लेंगे। माजी बाथरूम में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो अब हम जरा अपना पाठ कर लेते हैं। नमः शिवाय। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माँ
माँ जी अब प्रथम और राध्या की शादी की तस्वीर देख लेंगी। रजनी जी, ये ओंकार जी भी ना 2 मिनट चैन नहीं उनको हमारे बगैर। अरे ये कागज कैसा गिरा? देखिए जरा। अरे ए नौकरानी, देखो ये क्या है? हाँ जी। क्या है? दादी ने अगर ये तस्वीर देख ली तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। वो कुछ नहीं मैडम, जरूरी कागज दिए, हम फेंक देते हैं इसे। लाओ लाओ हमें दिखाओ जरा, देखे नहीं। लाओ। हमने कहा ना कुछ जरूरी नहीं, हम इसे फेंक देंगे। ऐसा क्या है उस कागज में जो राध्या की हवाइयां उड़ी हुई हैं? जरूर कुछ खास है, तभी छुपा रही है हमसे। ए, तुम अनपढ़ गंवार क्या जानो जरूरी कागज है या नहीं है? लाओ हमें दिखाओ, हम देखते ना। नहीं मैडम, कुछ जरूरी नहीं है, बेकार कागज हम फेंक देंगे, परेशान मत होइए। अरे हम कह रहे दिखाओ ना, लाओ। सॉरी मैडम, वो गलती से गिर गया। चुप, जड़ बुद्धि। अरे तुम्हें क्या पता वो जरूरी कागज था या क्या था? पानी में गिरा दिया, उसको खराब कर दिया। नहीं मैडम, ये बेकार कागज है, हमने कहा ना किसी काम का नहीं है ये। नौकरानी होके हमसे जबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत? माँ क्या हो गया? अरे ये 1 नंबर की चोटी है ये नौकरानी। देखो इसके पास एक कागज था, हम निकल लाओ, दिखाओ। तो दिखा नहीं रही है, और ज्यादा जिद कर रहे तो उठा करके पानी में डुबो के पूरा कागज खराब कर दिया। बताओ। ये देखो इसको, तो दिखा ना, देख। मैडम कुछ जरूरी नहीं है। ये देखो कैसे चिथड़े चिथड़े हो गए इस कागज के। राध्या को ये फोटो कैसे मिल गई? अच्छा खासा माँ जी के सामने सच आने वाला था। माँ कोई खराब कागज रहा होगा, राध्या भला अच्छे कागज को क्यों खराब करेगी? अरे अगर फालतू था तो भाई ये दिखाने से कतरा क्यों रही थी? हमें ये बताए, बोल। क्यों नहीं दिखा रही थी हमको? क्यों कतरा रही थी? हैं? देख लो इसको। पता नहीं तो चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। आदि क्या कर रही है आप? चुप बेटा, देख तू इस मामले में बिल्कुल मत बोल। अरे हम सिर्फ ये जानना चाहते कि इस कागज में ऐसा था क्या? माँ जी इस कागज में वो सच है जो हम सब आपसे छिपा रहे हैं। कैसा सच? सच तो ये है कि राध्या इस घर की नौकरानी नहीं, बहू है। सच बोल दिया? नहीं, इतनी जल्दी सच हमारे सामने आया तो ये नाटक हमें छोड़ना पड़ेगा। रजनी जी आप ये क्या बात कर रही हैं? नहीं ओमकार जी, आज माँ जी के सामने सच आ जाने दीजिए। माँ जी सच तो ये है, राध्या इस घर की बहू है और प्रथम की पत्नी है।
बकवास कर रही हो तुम? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी और दादी, माँ, दादी, माँ। ओमकार जी मेरी बात तो सुनिए। ओमकार जी बस एक बार हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं आपकी बात रजनी जी? राध्या का सच बताने की क्या जरूरत थी माँ को? भोलेनाथ की कसम, अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ओमकार जी वो हम क्या वो हम हैं? आपको अपनी बहू की पड़ी है, मेरी माँ की नहीं। एक छोटा सा नाटक चल रहा था इस घर में। कौन सा पहाड़ टूट रहा था आपके ऊपर या इस परिवार के ऊपर, जो कुछ दिनों के लिए ये नाटक आपसे झेला नहीं गया। माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको दादी को सब कुछ बताने से पहले हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी, और हमसे नहीं तो डॉक्टर से पूछना चाहिए था। अब अगर दादी को कुछ हो गया तो? रहने दो प्रताप, तुम्हारी माँ को मेरी माँ के जीने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों आप मेरी माँ की जान की दुश्मन बन गई हैं। इस राध्या का नाम जपते जपते आपने मेरी माँ को बीमार कर बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब अगर उन्हें कुछ हो गया तो छोड़िए। डॉक्टर आ गए। सब ठीक है ना डॉक्टर दादी साहब? कैसी है? प्लीज कुछ बोलिए ना। बताइए ना। सर, मेरी दादी का क्या हाल है? देखिए, अभी तो उन्हें होश आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि आप प्लीज उन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए। अभी तो वो ठीक लग रही है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठेंगी। सो प्लीज बी केयरफुल। सजनी ने ओमकार को सच बोलने के लिए मना ना लिया हो। तुम लोग कैसा घटिया मजाक कर रहे हो हमारे साथ? माँ जी, वो मजाक नहीं था। सच यही है कि राध्या बहू है। माँ जी वो, हाँ माँ जी ये बोल रही हैं कि हम उनकी सहेली की बहू हैं। माँ जी उस वक्त यही बोलना चाहती थी कि हम उनकी सहेली की बहू हैं। आपको सुनने में गलतफहमी हो गई होगी। रानी जी आप शांत हो जाइए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। चुप रहिए।
हाँ माँ जी, हम यही कह रहे थे कि राध्या नौकरानी नहीं है। नौकरानी नहीं है तो हमारी बहू भी तो नहीं है, दूसरे की बहू है। और ऐसे ऐसे थोड़ी ना किसी को अपने घर मुफ्त में रहने देंगे, काम तो करना ही पड़ेगा ना। आराम से आराम से। रजनी, पहले तुम अपने भाई को लेके आ गई यहाँ और फिर अपनी भाभी को सिर पे लाके बिठा दिया हमारे। अपनी सहेली की बहुओं को भी लाने लगी। हमारा घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी है कि हर कोई यहाँ पर मुंह उठा के चला है। हाँ, आप शांत हो जाइए। मैडम, हम सारा काम कर लेंगे, हमें काम करने में कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी ये घर भी तो हमारे घर जैसा ही है, आप लोग हमारे परिवार की तरह है, इसलिए अपनों का काम करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। मानना पड़ेगा दादी को, क्या दिखावा किया है अपनी बीमारी का, सच को सामने आने ही नहीं दिया सबके। ये हुआ शय और मात। सास है हम तुम्हारी रजनी, तू डाल डाल तो हम बात बात।